अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो मैक्रोटेक पोर्ट फारवर्डिंग के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पोर्ट फारवर्डिंग के बारे में बता दूं कि पोर्ट फारवर्डिंग क्या होती है। फारवर्डिंग का मतलब जानते हैं कि फारवर्डिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को आगे भेज देना, ठीक है, यानी कि आगे करना, फॉरवर्ड करना। जो आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी तरीक़ाकार में मैक्रोटेक की पोर्ट फॉरवर्डिंग इस तरह होती है कि मैक्रोटेक में से किसी चीज़ को हम आगे एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टीपी लिंक का राउटर है, ठीक है। इसकी हमने जो एक्सेस है वो हमने मैक्रोटेक से गुजार कर यहाँ पे यानी कि वर्ल्ड में कहीं भी देनी है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है, वो क्या होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी होती है लाइव आईपी। आपके पास लाइव आईपी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये मैक्रोटेक की वैन की आईपी है, ठीक है। ये हमारी जो लाइव आईपी है, ठीक है। इस पे हम जो है अपनी इस पोर्ट को फॉरवर्डिंग करेंगे, ठीक है। हमारी ये पोर्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिकली मैक्रोटेक का पीपीओ का जो है एक आईडी है जो इस टीपी लिंक के राउटर में चल रही है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि टीपी लिंक के राउटर की जो नॉर्मल घर में हम खोलते हैं तो इसे 192.168.0.1 यानी कि 192.168.0.1 या 1.1 पे आपका ये खुलता है। ये भी सेम इसी तरह हमारा जो है ये भी इसी आईपी पे खुलता है, लेकिन इसके अंदर जो आईपी इस वक्त रन हो रही है वो ये है, ठीक है। और हमने क्या करना है, इसकी जो पोर्ट है यानी इसकी जो वैन पोर्ट है, इसको यानी कि जो इसकी एक्सेस है, इसको इसमें से गुजार के, इसकी वैन में से गुजार के पीछे हमने एक्सेस देनी है। आप 3G 4G 5G कहीं पे बैठ के या किसी भी नेट पे बैठ के आप इस दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं पोर्ट फारवर्डिंग, ठीक है। तो ये होती है आपकी बेसिकली पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। यानी किसी चीज़ की एक्सेस को यानी कि उसमें से गुजार के, यानी कि ये देखें ना, ये हमारा टीपी लिंक का राउटर है, हमको हमारे ये सर्वर आ रहा है, ठीक है। हम जब तक इस सर्वर के अंदर इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग नहीं करेंगे तो ये बाहर तक नहीं जा सकेगी, और इसके लिए हमें ज़रूरी है एक लाइव आईपी का होना। हाँ, अगर हम इसको इसके अंदर से पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं लेकिन हमारे पास जो आईपी है वो लाइव नहीं है, तो हम इसे दुनिया में तो नहीं देख पाएंगे। अलबत्ता यहाँ लगे पीसी पे, इसके बैक पे लगे पीसी पे आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, कि अपने आप जो क्लाइंट के राउटर को आप खुद जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने एंड से। अपने एंड से करने का मकसद ये होता है कि आप उसको अपने ही उसी लैन पोर्ट पे, यानी कि ये लैन पोर्ट से ही आपका जा रहा होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम करने जा रहे हैं वो वैन पोर्ट पे है, ठीक है, कि वैन पोर्ट के पीछे कैसे एक्सेस। अगर यहाँ पे हम पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं तो हम यहाँ तक तो एक्सेस कर पाएंगे अपने ही यहाँ पे, लेकिन हम कहीं बाहर पे एक्सेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए लाइव आईपी। तो मैं आपको अभी ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास हम चलते हैं अपने वेन बॉक्स में, ठीक है। ये हमारा वेन बॉक्स है। मैं थोड़ा सा तफसील से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीपीओ में जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपना यूज़र सेलेक्ट करते हैं कोई भी। तो हमारा ये यूज़र है, ठीक है, ये इस वक्त 253 पे चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको फिक्स करेंगे कि ये यहाँ से चेंज ना हो। अगर ये अपनी आईपी चेंज करता रहता है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि हर दफ़ा नई आईपी लेगा ऑन ऑफ होने के बाद, तो आप इसे बार बार इसकी मुतलका आईपी के ही यानी कि आपको ढूंढना पड़ेगा, और ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रिमोट एड्रेस में आपने इसकी ये आईपी लिख देनी है, ठीक है। अप्लाई ओके कर देना है। अब सबसे पहले तो हम इसे अपने एंड पे एक्सेस करके देखते हैं कि आया कि ये वाकई इस आईपी पे खुलता है या नहीं खुलता, ठीक है। ये बाकायदा हमारे पास खोल रहा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया है। हालांकि इसकी जो अपनी आईपी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसकी लैन की आईपी है वो है 192.168.1.1, ठीक है। ये इसमें जो आईपी जिसमें हमने खोला है वो होगी हमारी सर्वर की आईपी। तो ये हमारे लैन के एंड तक तो खुल रहा है। अब हम इसको वैन के पीछे भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसकी पोर्ट को फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको वो जो पहली आपको ये पिक्चर दिखाई थी, ये वाली, ठीक है, इस पे मेरी एक वीडियो मौजूद है, ठीक है, ये उसका थंबनेल है।
तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं आपको यहाँ भी समझा दूंगा कि सबसे पहले आपने इसे अपने एंड पे कैसे एक्सेस करवाना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए इसकी ये जो कोटी में जाके ये रिमोट मैनेजमेंट में, ठीक है, यहाँ आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी जो पोर्ट है, तकरीबन सबकी पोर्ट 80 होती है, ठीक है, ये वहाँ पे मौजूद होगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ 80 लिख लें और आप नीचे ये चीज़ आपने करनी है। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप इसे अपने एंड पे भी एक्सेस नहीं कर, हम इस चीज़ के बिना पे इस TP-Link के राउटर को अपने एंड पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 80 पोर्ट नहीं रखना चाहते, आप कोई और जैसे 80, 99 या कोई भी पोर्ट आप 80 रखना चाहते हैं जो कुछ भी, तो यहाँ पे आप पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद हमने यहाँ पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे आके इसके फायरवॉल में जाना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक नेट रूल ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने DST नेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने वो IP देनी है जो आपके सर्वर यानी आपके मैक्रोटेक की वैन की लाइव IP है। ठीक है, तो ये है हमारी लाइव IP। यहाँ हमने प्रोटोकॉल TCP/6 देना है। यहाँ हमने कोई भी पोर्ट दे देनी है। यहाँ पे मैं 80, 90 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यानी कि इस बार एक्शन में आना है। एक्शन में आपने आके यहाँ से DST नेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने वो सर्वर की IP देनी है जो आपकी PPO की रिमोट IP है। ठीक है, 168.89.253। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने पोर्ट कौन सी देनी है, जो वहाँ पे 80 पोर्ट लगी हुई। अगर वहाँ पे आप पोर्ट चेंज करेंगे तो यहाँ भी आपको पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसके आगे हमने क्या पोर्ट लगाई थी। अब वो आपकी जो है ना ये लाइव IP को, हमारे पास एक ही लाइव IP है तो हम इसी पे इसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए ये हमारा वही राउटर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वही वाला हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, Kaleem.net होम वाला वही यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, ये जो IP है ये मैं आपके लिए रखूँगा। आप ये अपने एंड पे इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास भी ये कुछ दिनों के लिए ऐसे ही एक्सेस होता रहेगा। ठीक है, बस आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं होगा, बाकी आपके पास ये एक्सेस होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये वाकई लाइव जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग हुई है या नहीं है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक वेबसाइट है पोर्ट चेकर के नाम से। ठीक है, यानी कि अगर आप लिखेंगे ना तो ये इस तरह की एक वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप गूगल में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, पोर्ट चेकर, तो ये पहली जो वेबसाइट आएगी ओपन पोर्ट चेकर टूल। ठीक है, तो ये www.ugetsignal.com के नाम से ये वेबसाइट है। आप इसे यहाँ से अपनी पोर्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग हुई है, यानी 119.159.232 और 54, और यहाँ हमने जो पोर्ट लगाई है, ठीक है, वो हम चेक करेंगे। तो ये देखिएगा, ये इसने बता दिया कि पोर्ट 89 इज ओपन ऑन। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई गलत पोर्ट देते हैं तो वो इसे चेक नहीं करेगा। ये देखिए अभी तो ये इसे बता देगा कि ये पोर्ट इज क्लोज। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 90 कर देते हैं, ठीक है, 90 करते हैं, 80, 90, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट इज ओपन ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी पोर्ट फॉरवर्डिंग जो है मैक्रोटेक में कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप TP-Link के जो राउटर हैं या कोई और राउटर है उसकी आप पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।